नमस्कार दगड़ियों, स्वागत आप सबको हेमलवाणी 90.4 मेगाहर्ज आप सुनना छन अपना पहाड़ को अपना ये गढ़वाल को रेडियो चैनल। और आज का ये कार्यक्रम में मैं रवि गुसाई आप सबको स्वागत करदू छूँ। आज हम आपने बताई दोला ये वक्त हम दिखोल गाँव में छूँ। दिखोल गाँव में दगड़ियों स्वावलंबी जो स्वयं सहायता समूह छ और वैसी जुड़ी जो महिलाएं छन वे की जो अध्यक्ष छन सविता रावत जी और साथ साथ उनकी जो पूरी टीम छ जो समूह की यख जो आयरन का लड्डू निर्मित हुए थे और वहाँ बादू आंगनबाड़ी केंद्रों थे वितरित करी जाता छन। आज हम यख थोड़ा सा वो महिलाओं से भी बातचीत करला और जानला कि कन कन पूरी गतिविधि यख संचालित होती है। और यख जो महिलाएं अपना काम आप देखी सकदन ये वक्त लग्या छन। बहुत सारी जो गांव की महिलाएं छन जो स्वावलंबी स्वयं सहायता समूह है वैसी जुड़ी जो महिलाएं आप यू यख देखो उनकी कै तरह से यूँ लड्डू को निर्माण चलू है आयरन लड्डू। और ये सरकार की योजना का अंतर्गत जो ये जो स्वावलंबी स्वयं सहायता समूह है वो यूँ तैयार करना है। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ख़ासतौर पर महिलाओं तो यह जिम्मेदारी यहाँ वास्ते ही दी गई है क्योंकि महिलाएं अपना घर में बच्चों तय खान पान तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती। तो वो जान दिन की भाई कै तरह से क्योंकि एक भावनात्मक लगाव भी होता है परिवारों से बच्चों से सभी लोगों से भोजन तैयार करने में जो उनकी निपुणता होती है। तो यहाँ खातिर यखमा यो सारी महिलाएं जो ये समूह की और यखमा लगी छन यो ये तरफ जो आप देख सकते या ये लड्डू में जो गुड़ जो प्रयोग करी जातो है और वो तैयार करी जानो है। और क्या क्या सामग्री में पढ़ने से वे बारे में पूरी तरह से हम जानकारी रखने जो अध्यक्ष छन ये समूह की उनसे जानला। और बहुत ही स्वच्छता का साथ में यखमा हाथों में आप देख सकते ग्लव्स जो पहना छन और बड़ी ही सिर में भी आप यू कैप्रीन देख सकते क्योंकि स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है खान पान को विशेष। और पूरा जिला भर में जो यकबटी यू तैयार मतलब यू प्रोडक्शन होदो छे और वहाँ बाद पहुँचाई जाना वितरित करी जाता छन। सविता जी से हम बातचीत में करला। दीदी आपको स्वागत, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। मैं सविता रावत स्वावलंबी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और अपने CLF की भी अध्यक्ष हूँ, अभिनंदन स्वयं सहकारिता की भी अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर जैसे कि हम लोग ये विगत 3 वर्षों से आयरन लड्डू बना रहे हैं हम महिलाएं जी, जिसका हमारे साथ अनुबंध हो रखा है बाल विकास विभाग का, जिसमें हम प्रत्येक बच्चे को एक दिन का 50 ग्राम के 2 लड्डू यानी कि 100 ग्राम एक बच्चे को पर डे का और 20 ग्राम कैंडी उसके साथ देते हैं। इस बार हमारे पास पूरे ज़िले की जो डिमांड आ रखी है बाल विकास की ओर से वो है 18,700 की। अच्छा। और 2 क्विंटल आंवला कैंडी है। तो इसको हम अभी जब हमारे आयरन लड्डू तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद हम आंवला कैंडी को भी वो करेंगे। अच्छा। पैकिंग करेंगे, हमें तैयार करने के लिए डाल रखी है वो। अच्छा, अच्छा जी। और यहाँ पर जैसे कि ये आयरन लड्डू है इसमें हम पोहा है जिसको हम भून के डालते हैं। 1 किलो का जो हमारा एस्टिमेट है वो है 1 किलो में 300 ग्राम पोहा पड़ता है, 100 ग्राम भुना हुआ चना, 100 ग्राम सोयाबीन का आटा, 20 ग्राम इलायची होगी छोटी इलायची और 25 ग्राम किशमिश हो गए, 100 ml हमारा घी हो गया। और इस हिसाब से हम इसका पूरा एस्टिमेट निकालते हैं। 1 किलो में हमारा इतना पड़ता है तो हमने इसका पूरा एस्टिमेट निकाल रखा है कितना हमने इसमें डालना है। अच्छा। अगर हम इसमें कोई भी क्वालिटी कम ज़्यादा करते हैं तो इसमें जो आयरन की मात्रा है वो डिसबैलेंस हो सकती है। अच्छा। तो इसलिए हमें हर चीज़ वहाँ पर हमारा वेट रखा है, तोल के हम डाल रहे हैं। और जो ये लड्डू बना रहे हैं तो ये भी हम 50 ग्राम का बना के बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हम मेरे साथ हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ पर, कुछ मेरी समूह की महिलाएं हैं, कुछ मेरे ग्राम संगठन की महिलाएं हैं, सहयोग कर रही हैं। तो हम जैसे यहाँ पर 15 महिलाएं हैं तो एक दिन में कम से कम 6,000 लड्डू हम यहाँ पर बना के तैयार करेंगे। अच्छा, अच्छा। तो मैं भी अपनी इन जो सहयोगी महिलाएं हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये महिलाएं मेरा सहयोग करिए तभी जाके हम आगे टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको बाल विभाग को। अच्छा। और आप सभी हमारी जो ब्लॉक टीम है उसका भी धन्यवाद है कि हर उस पर हमारा सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। और आगे सभी का साथ सहयोग के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सविता जी। बहुत अच्छू बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक तरफ जख रोजगार से जुड़ने वालों काम छे, जख हमारा पहाड़ों में रोजगार की कमी है ना, पलायन होने छे, वक्त यह गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग इसी रुके रहन पहाड़ों में और महिलाएं जो
अब अपना जो खेती बाड़ी को जो जीवन छे उनको या घरेलू कामकाज को जीवन छे उसी थोड़ा समय निकालते हैं, ये में भी समय दे रहे हाँ हैं। जी। तो ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। तो क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, क्या इसमें सावधानी सर सबसे पहले हमें तो सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे कि हम ये जो हम मार्केट से ये सामान लेते हैं, पोहा हो गया, चना हो गया, जो भी हम इसके लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं, इसके पहले हम सफाई करवाते हैं। उसके बाद जब हम चक्की पर पीसते हैं तो फिर भी इसको हमें छानना पड़ता है ताकि इसमें कोई ऐसी चीज़ न गिरे कि इसमें मिक्स ना हो। तो इसमें सफाई सबसे मेन है। और हम ये चीज़ अच्छे से, क्योंकि हम अपने बच्चों को जब देते हैं तो हमें पता है कि बच्चों को कोई भी अगर ऐसी चीज़ चली जाए तो वो बच्चा अस्वस्थ हो सकता है। तो इसीलिए हमें पता है ये जब एक कुपोषित बच्चे के लिए हम ये चीज़ आयरन लड्डू बना रहे, तो इसमें हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से और मतलब ये सोच के बनाते हैं कि ये लड्डू मेरा बच्चा ही खाएगा। इस समझ से हम इस लड्डू को तैयार कर रहे हैं। एक तो हम कृषि से भी जुड़े हैं। कृषि से भी हम लोगों का सहयोग रहता है, सभी गुरु समूह के सदस्यों का। यहाँ पर एक हम कैमोमाइल की खेती करते हैं, वो भी हमने बंजर खेतों से शुरू किया है। तो उसमें भी हमारा 1 साल का कम से कम बंजर खेतों में हमारा 20-30 किलो कैमोमाइल हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मशरूम का भी कार्य करते हैं। महिलाएं यहाँ पर 8-10 महिलाएं ऐसी हैं जो मशरूम की भी गतिविधि कर रही हैं। तो यहाँ पर मशरूम का हमारा मनरेगा से मशरूम सेट भी बना है, उस पर भी कार्य होता है। और अदर जो अलग से कर रही है महिलाएं हैं वो भी होता है। बाकी मेन हमारा भी सर यही फोकस है कि हम पलायन को रोके अपने गांव में स्वरोजगार पैदा करें। और जो हमारा ये लोकल पहाड़ी उत्पाद है उसका भी हमारा आउटलेट चल रहा है यहाँ पर। तो हम लोग सब लोग आपस में मिलके इस काम को करते हैं। तो अगर हमें एनआरएलएम का सहयोग नहीं होता सर, हमें मतलब कि आज की डेट में हम कोई भी काम करें तो हमें पैसों की ऐसा नहीं लगता कि हमें पैसे कहाँ से एडजस्ट करने, क्योंकि एनआरएलएम के सहयोग से बैंक लिंकेज है, चाहे हमारे एसएचजी हैं, चाहे कहीं से भी हम अपने मतलब कि जो धनराशि है उसका उपयोग करके फिर हम उस काम को करते आगे। जी, क्या नाम है आपको? मेरा नाम सरस्वती रावत। सरस्वती, अच्छा। तो ये लड्डू तैयार आप करना चाहना और जिम्मेदारी से बच्चों का पोषण की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। मैं तो पूर्ण जिम्मेदारी। अच्छा। कितना समय ये खातर देना चाहना आप अपने घर बार का काम का? समय तो 10 बजे बैठे शाम 5 बजे। अच्छा, 5 बजे तक बाद सुबह से हम आपको सुबह। हाँ ठीक। अच्छा जी। मेरा नाम लक्ष्मी रावत है। अच्छा, लक्ष्मी रावत। हाँ जी। आप भी पूरा समय सुबह बैठे और शाम तक देना? हाँ जी। सुबह देखना अपना परिवार में सुबह से हम अपना काम। अच्छा जी। तो ये ढंग से और भी महिलाओं ते जो काफ़ी सारा महिला स्वयं सहायता समूह छन, वो लोग भी काम करना छन। कुछ लोग बहुत अच्छा गति से करना छन, कुछ जरा धीमा करना छन। आप सब ते क्या बोल चला सभी महिलाओं से दीदी बोली होते हैं जो भी कुछ सब ते ये नहीं बोल चला कि हम ते रोजगार मिलने लग्यूं तो हम ते करूँ चेंदो। मतलब ये एकदम से उन्नति नहीं कर सकता, पर धीरे धीरे हम बढ़ सकते आगाड़ी। धीरे धीरे अपना काम बढ़े सकते। और हम तो सब जुड़ूँ चेंदो समूह से, समूह में जी मिली थे हम काम करला तो कुछ ना कुछ हासिल जरूर हो। बहुत बढ़िया। तो अगर हम समूह में काम करला तो अब जो है हमारे पहाड़ों में चाहे वो खेती बाड़ी की योजनाएं हों, जो भी हम खेती करना चाहों, क्योंकि वे पर भी जंगली जानवरों को हमला चाहिए, बहुत सारी दिक्कतें चल, या दूसरा हम जो भी उत्पाद तैयार करना चाहों अगर हम समूह में करूँ तो वो बहुत फायदेमंद रहूँ। समन्वयक संजू चंबा विकास खंड का चंद्रमणि उनियाल जी वो भी हमारे गल यखमा शन दिए वक्त। नमस्कार। हिमलवाणी टीम और हिमलवाणी का तमाम सारा श्रोताओं तय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कर दूँ जी। यह आज देखना आपकी स्वावलंबी स्वयं सहायता समूह जो दिखोल गांव में छे वे के जिसको महिला एवं बाल विकास जिला टिहरी गढ़वाल बेटे एक काम मिली पोषाहार कार्यक्रम का अंतर्गत जयमा जी की ये आयरन लड्डू बनाना छन आंवला कैंडी एक बाद बन ली। यहाँ से पहले पिछला 2-3 सालों बेटे यूँ तो यू काम मिलने रहे और समूह की कर्तव्य निष्ठा और अनुबंध के अनुसार जो काम करे अपना मानक का हिसाब से। तो अबरी बाल विकास विभाग की ओर से और हमारा जो सीडीओ सर और परियोजना निदेशक महोदय का मार्गदर्शन में यूँ तो अभी दोबारा यूँ का पिछला काम का आधार पर पूरा जिला की डिमांड अबरी मिली थी। तो ये काम पर ये सारा लोग लगे छन जो ये मजी मानक के हिसाब से जो तत्व पढ़ना छन तो वो में कोई भी प्रकार कोई समझौता नहीं और स्वच्छता को विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रुप पहले भी बताए थे और वे को पालन भी करने लगे थे।
यही प्रकार से विकास खंड चंबा की बात अगर करो तो यखमा हमारा अभी 540 स्वयं सहायता समूह बन गए, 65 ग्राम संगठन छन और 5 जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन छन वो यखमा कार्यरत छन। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को जो मुख्य उद्देश्य है कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनो, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनो, तो जो हमारा समूह गठन को कार्यक्रम से लगभग वो पूरा होने का पर छे। और जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जो क्षमता विकास के भी काम को लेकर अपना आजीविका संवर्धन की खातिर ये पर हम विशेष ध्यान देना लगे एक बाद। और साथ ही साथ जो अभी अध्यक्ष जी ने भी बताई कि समूह तय के भी प्रकार से पैसों की दिक्कत न हो, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था होंगी। एक साथ साथ जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होंगे जो प्रत्येक समूह तय 75,000 रुपया दिए जानो। और साथ ही साथ जितना भी समूह का सदस्य छन वो बैंक से जुड़िया रहो और समूह जो CCL का माध्यम से अपना कार्य योजना का आधार पर जब जो भी होते पैसे की ज़रूरत पड़ो तो अपनी डिमांड करो। तो ये मजी यो बहुत ही अच्छी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम से आजीविका सुधार के खातिर सरकार को। और लगातार यो समूह का खातिर ब्लॉक टीम की बैठक होनी चाहिए। हमारा जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं CDO सर, परियोजना प्रबंधक सर, निदेशक सर, तो जो लगातार उनका मार्गदर्शन में फील्ड का भ्रमण होनन और कहीं में अगर कुछ कमी रहे हो या कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हो कई भी विभाग की तरफ से, क्योंकि आप लोग जान कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसमें एक मिशन कार्यक्रम क्षेत्र हुआ है सारा डिपार्टमेंट जो भी लाइन डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे मत्स्य पालन विभाग हो, रेशम विभाग हो, तो ये उद्यान विभाग हो, तमाम सारा जो भी विभाग छन, बैंक छन, तो ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारा गांव की जो महिलाएं छन वो को आजीविका स्तर सुधरो। और चाहे के भी स्तर से, चाहे वो कृषि का क्षेत्र में काम करो, चाहे वो कुछ कुटीर उद्योग से काम करो, तो वो तकनीकी सहयोग देनो और मार्केट उपलब्ध करो। अभी मार्केट की जो बात मैं बताऊँ आपने कि पिछला वित्तीय सत्र में कृषि विभाग से हम अभिसरण करे और 7 आउटलेट जो 3K आउटलेट छन वो यहाँ स्थापित हुए। एक दिखोल गाँव में छे, सिवटा छोटा में छे, रानी चौरी में छे, तो बादशाही थौल में छे, बौराड़ी में छे। एक अलावा यात्रा सीजन पर जो सड़क में जो कैनोपी लगे गए अपना स्थानीय उत्पादन बेचना का भी हम होते सहयोग प्रदान करते कैनोपी लगे थे। तो ये प्रकार का कुछ कार्यक्रम चलना छन।